नाम अनिल चौधरी है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से ही हूँ। मैं योगेंद्र जी की टीम में एक मेंबर हूँ और उन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ। पशु पक्षियों के करते हैं, इतना रिस्की भरा काम है जी, किसी को भी पकड़ना, उसका इलाज कराना, उसको लेकर जाना हॉस्पिटल तक। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉल आता है क्या इस तरह से कोई जीव या जंतु यहाँ पर परेशान है, तो उसको लेने के लिए हमारे साथ टीम के मेंबर जाते हैं। फिर हम उसे रेस्क्यू करते हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो हम लोग कॉल करते हैं 112 पर, तो सभी लोग आ जाते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। साथ ही जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, जोखिम भरा तो काम है ही, परंतु हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक बेजुबान को अगर कोई परेशानी है, क्योंकि वो मुंह से नहीं बता सकता, उसको रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज करते हैं। कुछ इलाज हम लोग अपना घर पर कर लेते हैं, फर्स्ट एड वगैरह जानवरों के लिए। उसकी एक तो ये है कि मैं जब उसको एडमिट करने गया संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में, तो मेरे साथ एक अलग ही वाक़या हुआ। वहाँ पे एडमिट करने के बाद मैं पिजन को लेके भी गया उसके अंदर, और एक पिजन वो एकदम से मेरे सर पे आके 3-4 बार आया गया और उस पर ही मतलब घूमता रहा काफ़ी देर तक। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ उस चीज़ का कि देखो, इंसान से तो बढ़िया ये पशु पंछी हैं, जो भूले नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना मैंने इतने पिजन बचाए हैं, काफ़ी उनके मेरे पास स्लिप भी पड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक ने कुछ दिखाई दिया। बिल्ली एक कोमा में चली गई, उसको भी एडमिट कराया और इंजेक्शन लगाया, फिर भी वो नहीं बची। उस टाइम मुझे बहुत दिल से बहुत दर्द हुआ। तो हमसे सीनियर हैं वो मिस्टर योगेंद्र कुमार, जो हेड वार्डर भी हैं और AWBI में स्टेट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। हमारे FB पे जुड़े हुए हैं, जिनके पास मेरा नंबर है FB से निकाल लेते हैं, वो फिर फ़ोन करते हैं हमें एडमिट कराना, वो कहाँ से एम्बुलेंस जाती है और उससे लेके आ जाते हैं। मेरा वीरेंद्र कुमार है। योगेंद्र जी की टीम थी, हम भी सभी साथ में थे। तो उनके एक बचाव के लिए तकलीफ में था, तो थोड़ा उसको उन्होंने योगेंद्र की टीम ने उनको फ़ोन किया था, तो डॉक्टर उन्होंने उसको देख की थी, उनकी पकड़ के उसको डॉक्टर के पास। हाँ, लेके गए थे। वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। जैसे आपकी टीम के सदस्य ने बताया कि कॉल आती है, कोई पशु पक्षी या जीवाणु परेशान रहता है, हाँ जी। आप कितना तैयार रहते हैं उसके लिए कि उसके पास पहुंचना है जल्दी से जल्दी? देखो जी, किसी भी टाइम कॉल आ जाए या हमारे अपना टीम मेंबर की किसी की कॉल आ जाती है कि भाई यहाँ पहुँचना है, तो हम कोशिश करते हैं विद मिनट्स कि पहुँचे, क्योंकि पता नहीं जानवर है, पक्षी है, कितनी बुरी हालात में है कैसे नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। आप अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव भी साझा करिए हमारे साथ कि आपने कितना चुनौतीपूर्ण किसी चीज़ को आपने मतलब किसी जीव की रक्षा की, उसकी जान बचाई और वो आप सुरक्षित है। देखिए, सुरक्षित ऐसा है कि डॉग था जो मेरी ही गली में था, पश्चिमी बिहार में ही था, तो उसकी टांगों में ना एकदम कुछ ऐसा हो गया था कि जो चलने लायक ही जैसा हो गया था, जैसे उसको कुछ बीमारी ऐसी। डॉक्टर भी वहाँ बता रहे थे कि भाई इसका जो एक पासा मारा जा सकता था अगर आप इसको थोड़ी देर और ना लेके आते तो हमारी गली का ही डॉग था वो, तो उसको उसी टाइम मैं अपनी गाड़ी के अंदर लेके गया वहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी दिन मतलब उसका इलाज चला, लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अच्छा घूम फिर रहा है। देश यही है कि हर इंसान के अंदर या जीव के अंदर एक दर्द का एहसास होता ही होता है। इंसान बोल पाता है और जीव बोल नहीं पाता, फ़र्क कितना पड़ता है। तो हमें उनकी उस मूक परिभाषा को थोड़ा अगर हम समझें तो हमें तभी महसूस होगा कि हम भाई कितना दर्द हम महसूस करते हैं और कितना दर्द वो महसूस करते हैं। तो सबसे यही अनुरोध भी करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी आपको कहीं पे भी कोई ऐसा जीव या पक्षी परेशानी में दिखाई देता है किसी भी हालात से, आप अगर खुद नहीं उसका कुछ कर सकते तो कम से हमारी टीम को कॉल ही कर दें, ताकि हम सब मिलकर उसका जो है ध्यान दे सकें। दिल्ली स्टेट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ राज्य का। योगेंद्र जी, हमने देखा है अक्सर सोशल मीडिया पर आपके बहुत अच्छे पोस्ट आते हैं। आप बहुत सारे जो पक्षी हैं उन जो चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जैसे पशु हैं, गाय हैं या और डॉगी या जो भी जानवर है, उनकी बहुत देखभाल केयर करते हैं, इलाज करते हैं। तो आप ये कब से कर रहे हैं? मैंने मुझे लगभग ये 17 साल हो गए। ये 2003 की घटना है, जेल नंबर 1 की। एक पिजन पंखे से टकराया था जो काफ़ी घायल था, तो कोई लेके उसे हमारे ऑफिस में आया, तो वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर राजेंद्र कुमार जी थे। उनके सामने बताया कि भैया ये एक बर्ड्स पंखे से टकरा गया और काफ़ी इंजर्ड था। तो उन्होंने एक हमारे स्टाफ वाले से बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। शाम के मेरे ख्याल 8 बजे थे, तो उस स्टाफ वाले ने मना कर दिया, नहीं मेरी ड्यूटी नहीं है। मगर एक स्टाफ वाला उसे देख रहा था, उसने कहा नहीं सर मैं इसे लेके चला जाऊँगा। मगर मैं भी ये सारे वाक़या देख रहा था अपनी आंखों से, तो वो लड़का लेके उसे चला गया। बारिश भी हो रही थी उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ बारिश भी थी। तो जब मैंने देखा कि वो लड़का लेके चला गया, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिल अंदर से कचौंधता रहा मुझे कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं पशु पक्षियों की मदद करूंगा, उनका इलाज करवाऊंगा, और मैंने अपने आप को इसमें समर्पित कर दिया। किसी का भी देखोगे, किसी की जीवनी आप उठाओ, कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिससे उसे चेंजअप आ जाता है। वही घटना मेरे साथ भी घटी और मेरे अंदर भी चेंज आया। ये
और आज मुझे लगभग 17 साल हो गए हैं इस काम में लगे हुए। उसके अंदर से मैंने लगभग 600 बर्ड्स रेस्क्यू किए हैं। और मुझे जेल में से सूचना आ जाती है कि भाई फलां जेल में कोई बर्ड्स इंजर्ड है या बीमार है, तो मैं वहाँ से उठा के उसे ज़्यादातर तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, इतना हमें तो नहीं पता ना वो बोल सकता मुझे बुखार है या क्या है, डॉक्टर उसे समझ लेते हैं। मगर हमें थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है इसके इंजर्ड है तो मैं घर पे भी अपना इलाज कर लेता हूँ। घर पे मैंने थोड़ा सेटअप लगाया हुआ है, तो अगर वहाँ से ठीक नहीं होता तो मैं हॉस्पिटलाइज करवा देता हूँ। तो कितना चैलेंज भरे होते हैं कई बार रेस्क्यू आप जब करते हैं पशु पक्षी जानवरों को? हाँ, चैलेंज तो होता ही है मैडम। इसमें कई बार तो हॉस्पिटल बंद हो जाता है, ओपीडी वगैरह बंद हो जाती है। वैसे तो संजय गांधी में 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, मगर काफ़ी दिक्कतें भी कई बार आती हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मैडम, दिक्कतें तो आती रहती हैं लाइफ के अंदर। 600 के करीब बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो मैंने रेस्क्यू किए और आज वो पर्यावरण की शोभा बने हुए हैं। मैंने खुद अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ। वो ग्रुप इतना डेलीकेटेड है कि मैं जब भी उनसे फ़ोन करता हूँ कि फलानी जगह पे कोई एनिमल या बर्ड्स इंजर्ड है, तो वो पिक कर लेते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, मेरे घर छोड़ देते हैं। घर पे भी हम थोड़ा सा सेटअप, हम वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं। इतना अच्छा तो नहीं कर पाते, मगर फिर भी कर ही लेते हैं। तो क्या आप पूरे भारत में काम करते हैं जानवरों के लिए? नहीं मैडम, अभी तो मैं NCR और दिल्ली तक ही सीमित हूँ थोड़ा। वैसे मैंने अब निकलना स्टार्ट किया है बाहर। अभी मैंने कुछ लोग राजस्थान से, गुजरात से और नेपाल से और वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग मैंने से जोड़े हैं इस अभियान से, और उससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी निकल रहे हैं। अभी हमने देखा आपने रक्तदान किया था किसी की जान बचाने के लिए, उसके बारे में? हाँ, वही तो मैं पोस्ट किया था मैंने पहले। तो आज कल मेरा ख्याल रक्तदान दिवस था, तो उसमें वो निकल के बाहर आई थी, वो आ जाती हैं फेसबुक के जरिए। तो वो मेरे ख्याल 2016 की घटना। हमारी जेल के अंदर एक कैदी था, लंगर के अंदर काम कार्यरत था वो। उसका हाथ जो था ना आटा गूंदने की मशीन में आ गया था, पूरा ही उसका फ्रैक्चराइज हो गया था। तो एम्स के अंदर हमने उसे ग्रीन कॉरिडोर बना के लेके गए थे उसे। एम्स के अंदर कहा भी हमें तो ब्लड की काफ़ी ज़रूरत है, कम से कम 16 यूनिट हमें चाहिए। तो एम्स वाले ने कहा भैया खरीदने वाला हम नहीं लेंगे, या तो कोई इसे डोनेट करे, उसके परिवार का डोनेट करे आके। हमने उसके घर की स्थिति देखी तो उसकी एक वाइफ थी, वो काफ़ी गरीब फैमिली थी, एक छोटा सा बच्चा था। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं दूंगा रक्तदान इसे। मैंने रक्तदान दिया तो एक दो मेरे उसके बाद में प्रेरित हो गए, एक दो मेरे स्टाफ ने भी उसमें रक्तदान दिया। बड़ी खुशी मिली, उसकी जान बच गई। हाथ तो नहीं बचा पाए मगर उसकी जान बच गई। बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि लिम्का बुक में आपका नाम आया है, इतना सराहनीय काम करते हैं आप। इसके अलावा और कहाँ सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने आपको सम्मानित किया है? हाँ, मुझे राष्ट्रपति पदक भी मिला हुआ था, विशिष्ट सुधारात्मक पदक भी राष्ट्रपति ने मुझे नवाजा है। और कई संस्थाओं ने भी मुझे अवार्ड दिए हैं, नेशनल लेवल के भी अवार्ड मिले हैं। बात अवार्ड की नहीं है मैडम, एक तो अवार्ड से तो ठीक है, अवार्ड से एक मोटिवेट होते हैं हम, एक प्रोत्साहन मिलता है हमें। किसी ने हमें बुलाया और हमें अवार्ड दिया, राष्ट्रपति जी ने हमें अवार्ड दिया, बड़ा अच्छा लगा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मगर हमारा ये अवार्ड लेना मकसद नहीं है, हमारी तो एक सेवा करना है, जो एक हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। देखा सर, आप स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ उनको अवेयरनेस का, बच्चों के साथ साथ बाहर भी लोगों को करते हैं। कितना रिस्क भरा होता है, कहाँ आप जाते हैं, कैसे आप लोगों को इसके लिए तैयार? मैंने लगभग 125 स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों के अंदर प्रोग्राम्स किए हैं। और मैं ये अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, खैर मैंने हर बार गोरैया दिवस, एनिमल डे, अर्थ डे, वाटर डे, कोई भी दिन आता है, पर्यावरण दिवस, जो भी ऐसा है इन्वायरमेंट से जुड़ा, एनिमल बर्ड से जुड़ा हुआ, मैंने हर एक सेलिब्रेट किया। और स्कूलों के अंदर जाके किया, कॉलेजों के अंदर जाके किया। कम से कम मैंने 4 लाख चाइल्ड और यंगर को अपने साथ जोड़ा इससे। स्कूलों के अंदर हम सुबह सुबह जाते हैं, असेंबली के अंदर प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे कंपटीशन करवाते हैं, वहाँ पर सबको जोड़ते हैं। और ऐसे कंपटीशन करवाने का भी हमारा एक अलग से एक तरीका है कि हम ये बोलते हैं बच्चों से, कहो भी ये घर से करके लेके आए, जिससे उनके माँ बाप, रिश्तेदार सब जुड़े, वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे इसके विषय में और वो सब इससे इन्वॉल्व हो जाए। तो हम असेंबली में जाते हैं तो उन्हें एप्रिशिएशन लेटर देते हैं और बच्चों को एड्रेस करते हैं। हमारा मकसद है क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल बर्ड्स, चाइनीज़ मंजा, एंटी चाइनीज़ मंजा, एंटी पोल्यूशन, ये कैंपेन हमने चलाई हुई। और एक सेफ स्पैरो, हम स्पैरो के लिए काफ़ी काम करते हैं। और अब तो दिल्ली में काफ़ी नज़र भी आने लगी। हमारी मंडोली जेल में तो अब हज़ारों की संख्या में है, हमारा स्टाफ और बंदी भाई जुड़े हुए हैं इससे और लगे हुए हैं। और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दिल्ली में स्पैरो नज़र आएगी। तो ये चाइनीज़ मांझा की बात की आपने, तो बच्चों को आप कैसे उसके लिए समझाते हैं? क्या कुछ वहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण भी लेके जाते हैं जिससे कि उस मांझे से किसी की जान गई हो, बच्चों को बताया दिखाया गया हो? मैं जब भी बच्चों या यंगर्स को एड्रेस करता हूँ तो पहले उन्हें बताता हूँ उसके दुष्प्रभाव क्या है। लास्ट 3 ईयर का मैं आपको डाटा दूं तो कम से कम इसमें 16 ह्यूमन बीइंग की जान गई हैं। और लगभग 3 साल का डाटा में 2500 बर्ड्स से इंजर हुए, और जिसमें से 1000 की तो मृत्यु हो गई और कुछ अब उड़ने लायक ही नहीं रहे हैं, जो अभी पिंजरों में हैं बेचारे, दाना खाते हैं, वो करते हैं। बड़ी दुख की बात है।
हम अपनी खुशी के लिए किसी का दुख पहुंचाएं और खुद भी हमें दुख होता है कि आप कल को हम भी हो सकते हैं उस मांझे की चपेट में, हम भी आ सकते हैं। और जो उड़ा रहा है वो आज उड़ा रहा है तो कल वो चपेट में भी आ सकता है। और एक हमने चलाया था एंटी पोल्यूशन कैंपेन, क्रैकर्स के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया था। लास्ट ईयर तो हमने क्रैकर्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया, स्कूलों में गए, हम बच्चों को समझाया इसके बारे में भी, क्रैकर से कितना नुकसान होता है बर्ड्स एनिमल्स के लिए। बर्ड्स में तो ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कई बार देखा होगा, काट भी खा लेते हैं। और काफ़ी बर्ड्स को तो हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे एकदम तेज़ की बम का शोर होगा तो उनको हार्ट अटैक होते हैं, वो नीचे भी गिर जाते हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाई, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले, बहुत अच्छा रहा। और आगे भी हमने ये कैंपेन हम जारी रखेंगे जब तक कि समाज से बुराई को दूर ना करना। तो क्या आप बच्चों को शपथ भी दिलवाते हैं कि दिवाली पे पटाखे वटाखे ना छुड़ाए, कि क्योंकि पक्षियों को बहुत नुकसान होता है? जी 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 जी, हम जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे एंटी क्रैकर्स में हम क्रैकर के खिलाफ शपथ दिलवाते हैं कि इसे ना यूज़ करें। एंटी मांझे के लिए हम शपथ दिलवाते हैं उन्हें, और दिलवाते हैं जिसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, और 2500-2600 स्कूल में बच्चे होते हैं, किसी में 2000 होते हैं, सबको सम्मिलित करते हैं। इसके आगे और क्या करने की प्लानिंग है? क्या आप चाहते हैं टीम वर्क ज़्यादा बढ़े और पूरे देश में आप काम करें? हाँ, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमने 4-5 स्टेट में अपना जोड़े हैं लोग उनको, और अब हम ये सोच रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद एक स्टेट के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे सब एनिमल लवर्स इकट्ठे हुए और अपना जो परेशानियाँ सबके बीच में रखें और उनका हम एक हल निकाल पाएँ।